नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। विशेष तौर से बात करें तो हाल ही में होने वाले रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, पशु परिचर के लिए, आगे जो आने वाली सीईटी हैं उनके लिए, और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आप पटवार ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, जिनमें राजस्थान लगता है, उन सभी के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इन चीज़ों को आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है हर बार प्रश्न बनते हैं। प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कई बार बनते हैं और सीधे सीधे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी रियासत के अंदर कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, तो सीधे सीधे कई बार तो ये पूछ लेते हैं, और कई बार जो है इनको मिलान से संबंधित प्रश्न भी बन जाते हैं कि आप इनका मिलान कीजिए कि कौन सा जो है कहाँ पर संबंधित था, या कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, या किस रियासत के अंदर किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का संबंध हुआ करता था। तो दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न बनते हैं और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, और इसको तो आपको विशेष तौर से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने हुए हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे और बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ में हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, ताकि आपको एक एक चीज़ें आराम से समझ में आ जाए और आप इनको लाइफ टाइम तक नहीं भूलें। दोस्तों, हम इनको बड़ी ही अच्छी ट्रिक के साथ में और एक अच्छे हुक के साथ में इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि लाइफ टाइम तक हमें याद रहें और हम इनको भूलें नहीं, और एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न हमारे यहाँ से गलत नहीं होवे। सबसे पहले दोस्तों बात करें हम कोटा रियासत की। सबसे पहले आती है दोस्तों कोटा रियासत। कोटा रियासत के अंदर दोस्तों हुआ करता था मेजर बर्टन। ठीक है, कोटा के अंदर था मेजर बर्टन। इसको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो इसको याद करने की बड़ी ही आसान ट्रिक है, वो है कोट बटन। इसको आप ऐसे याद कीजिए कि एक आपका कोट है, उसके अंदर क्या है? बटन है। कोट के अंदर क्या होता है दोस्तों? बटन होता है। क्या होता है? बटन होता है। कोट के अंदर होता है दोस्तों बटन। तो इस प्रकार से आपको कोटा रियासत याद हो जाएगी। कोट के अंदर बटन, तो कोटा रियासत आपको याद हो जाएगी। अब दोस्तों बात करें, दूसरा है जोधपुर रियासत मॉकमेसन। अब देखिए दोस्तों, इसको लेकर मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। हालांकि जब आप क्रांति पढ़ेंगे या आपने क्रांति पढ़ी होगी, तो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। और जिस अंग्रेज़ अधिकारी का गला काट दिया जाता है दोस्तों, तो वो मॉकमेसन ही था। दोस्तों, जब हम जोधपुर रियासत के बारे में पढ़ते हैं और जब क्रांति को पढ़ते हैं, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक नाम आता है, वो आता है औवा गांव का। औवा के ठाकुर हुआ करते थे कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह औवा के जो हैं ठाकुर हुआ करते थे, और उन्होंने जो है इस मॉक मैसन का गला काटकर अपने किले की दीवार पर लटका दिया था। ठीक है, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने इसी मॉक मैसन का गला काटकर अपने किले की दीवार पर लटका दिया था। और औवा गांव आता है पाली ज़िले के अंदर, और वो है जोधपुर रियासत के अंदर। तो ये आपको ये आराम से आसानी से याद हो गया होगा, और इसको तो आपको विशेष तौर से याद कर लेना चाहिए कि जिस अंग्रेज़ अधिकारी का गला काट दिया गया था, उसका नाम मॉकमेसन था, और वो जोधपुर रियासत से संबंधित था। अब दोस्तों बात करें हम आगे भरतपुर की। तो भरतपुर में दोस्तों याद करना है आपको भरतपुर, और इससे याद करना है दोस्तों आपको मोर। भरतपुर में कौन था? भरतपुर में था मॉरिसन, और मॉरिसन से आप याद करेंगे मोर को। किसको याद करेंगे? मोर को। अब दोस्तों, भरतपुर से मोर आपको इसलिए याद करना है कि आपको ये याद कीजिए कि भरतपुर में जो है बहुत सारे मोर हैं। क्या हैं? भरतपुर में बहुत सारे मोर हैं। इनकी क्रांति के समय भरतपुर में बहुत सारे मोर थे। वो क्यों थे? कि भरतपुर के अंदर जो है एक अभ्यारण्य है, केवलादेव घनापक्षी विहार। केवलादेव घनापक्षी विहार एक उद्यान है, उसके अंदर बहुत सारे मोर हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी न किसी चीज़ को आपको याद करने के लिए कोई न कोई हुक तो आपको बनाना पड़ेगा, या किसी न किसी चीज़ को आपको किसी न किसी चीज़ के साथ में लिंक करके आपको जोड़ना पड़ेगा। वही चीज़ें आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी, बाकी आपको याद रहने का कोई सवाल नहीं है। तो आपको छोटी छोटी ट्रिक बनाकर जो है इन चीज़ों को एक थीम में पिरोकर इनको याद करना पड़ेगा। तो भरतपुर के अंदर दोस्तों क्या है? केवलादेव घनापक्षी विहार है, और उसके अंदर क्या है? बहुत सारे मोर हैं। ठीक है, तो आपको कोटा याद हो गया होगा। कोट के अंदर बटन, जोधपुर के अंदर मॉकमेसन, और भरतपुर के अंदर मोर। ये तीन तो आपको याद हो गए होंगे। दोस्तों, चौथा है हमारा जो जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत के अंदर दोस्तों हैं कर्नल ईडन। दोस्तों, इसको याद करना भी बड़ा आसान है, बड़ा ही शानदार ट्रिक इसके लिए मैंने बनाई है।
आप इसको याद कैसे करेंगे, तो जयपुर को आप याद कीजिए कर्नल ईडन, यानी कि ईडन, आप एक काम कीजिए कर्नल को यहाँ से काट दीजिए और ईडन के आगे लगा दीजिए दोस्तों आप गार्डन। क्या लगाएंगे, ईडन गार्डन। ठीक है, जयपुर में क्या है दोस्तों, जयपुर में है ईडन गार्डन। क्या है, ईडन गार्डन। यानी कि जयपुर हमारा एक राजधानी शहर है और इस राजधानी शहर के अंदर बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी विरासतें हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। उसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे उद्यान भी हैं, जंतर मंतर हैं, हवा महल हैं, और उसी के साथ एक दोस्तों बहुत ही शानदार सा यहाँ पर ईडन गार्डन भी हैं। ठीक है, बहुत शानदार सा यहाँ पर ईडन गार्डन भी हैं। तो आपको जयपुर से याद करना है ईडन गार्डन। अब दोस्तों अगली अगली रियासत आती है हमारे मेवाड़ रियासत। कौन सी आती है, मेवाड़ रियासत। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मेजर सावर्स। कौन था, मेजर सावर्स। इसको याद करना भी बड़ा आसान है। देखिए दोस्तों, आप एक थीम बनाइए कि आप जब भी मेवाड़ की तरफ जाते हैं, यानी कि मेवाड़ जो हमारा इलाका है बड़ा ही हरा भरा इलाका है, चारों ओर अरावली से घिरा हुआ है और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, प्राकृतिक हरियाली वहाँ पर खूब सारी हैं, अच्छे अच्छे वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, खूब सारी वहाँ पर जो हैं झीलें भी हैं। तो यहाँ वहाँ का जो वातावरण है बाकी काफ़ी अच्छा है अन्य स्टेट की वजह से। ठीक है ना, हम अब जब बात करें हम पूर्वी जिलों की या पश्चिमी जिलों की, उसकी अपेक्षा मेवाड़ जो है वो काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी अच्छा इलाका है। और मेवाड़ में विशेष तौर से आता है दोस्तों उदयपुर। और उदयपुर जब भी हम जाते हैं तो काफ़ी सारी ज़िले, काफ़ी सारे पहाड़, ठीक है ना, और काफ़ी सारा अच्छा माहौल हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी हम उदयपुर की तरफ जाते हैं, या विशेष तौर से बात करें हम मानसून की, तो मानसून सीजन में जब हम उदयपुर या मेवाड़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमें बादल बहुत नीचे दिखाई देते हैं और वहाँ पर हल्के हल्के फुहारे चलते रहते हैं। यानी कि मानसून सीजन में मेवाड़ में बहुत अच्छी, जब भी हम किसी भी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है फव्वारे चलते रहते हैं, बारिश होती रहती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मेवाड़ में जो है कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर सावर चलते रहते हैं, यानी कि जो फव्वारे चलते हैं वो सावर की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मेवाड़ में बहुत सारे सावर लगे हुए हैं। ठीक है, ये छोटी सी थीम बनानी है आपको और थीम से ही इन चीज़ों को याद करना है। तो मेवाड़ में दोस्तों क्या है, बहुत सारे शावर लगे हुए हैं। यानी कि जब भी हम मेवाड़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ अच्छी 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 बूंदाबूंदी होती हैं, अच्छे अच्छे फव्वारे चलते हैं, वातावरण बड़ा ही अच्छा रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मेवाड़ में बहुत सारे शावर लगे हुए हैं। तो इससे आपको याद हो गया होगा 5। आपको अब तक याद हो गए होंगे कि कोर्ट के जो क्या हैं, बटन हैं। जोधपुर में मॉक मैसन है, भरतपुर में बहुत सारे मोर हैं, जयपुर में ईडन गार्डन है, मेवाड़ के अंदर बहुत सारे शावर हैं, और दोस्तों लास्ट में बचता है सिरोही के अंदर जेडी हॉल। सिरोही रियासत के अंदर दोस्तों जो हमारा पॉलिटिकल एजेंट था वो था उस समय जेडी हॉल। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको याद करना भी बड़ा आसान है। सबसे अंत में आता है दोस्तों सिरोही। और जब भी कोई मीटिंग करनी होती थी अंग्रेज़ों को, तो वो क्या करते थे कि एक बड़ा हॉल ढूंढते थे, और वो हॉल कहाँ था, वो था दोस्तों सिरोही के अंदर। कहाँ था, सिरोही के अंदर। ठीक है, तो सिरोही के अंदर दोस्तों क्या था, एक बड़ा हॉल था। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा कि सिरोही के अंदर बड़ा हॉल था, मेवाड़ के अंदर बहुत सारे शावर हैं, जयपुर के अंदर ईडन गार्डन है, भरतपुर के अंदर बहुत सारे मोर हैं, जोधपुर रियासत के अंदर मॉक मैसन था जिसका गला काट दिया था ठाकुर कुशल सिंह ने अहुआ गांव में, और कोटा रियासत में मेजर बटन था। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपको याद हो गए होंगे और लाइफ टाइम आप इन ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों किसी भी चीज़ को याद करने के लिए किसी न किसी ट्रिक को या किसी न किसी चीज़ का आपको सहारा लेना पड़ेगा ताकि आपको लाइफ टाइम तक चीज़ें याद रहें। बाकी आपको चीज़ों को आप 17 बार रटेंगे तो भी आपको याद होने वाली है नहीं। तो आपको चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना होगा और किसी न किसी एक अच्छी ट्रिक के साथ में उनको जोड़कर याद करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपको याद हो गए होंगे। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा और अपने माइंड में इनको बार बार दोहराइएगा। एक जैसे मैंने ट्रिक बताई आपको उस प्रकार से, और आप भी अपनी तरीके से कोई भी ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम निरंतर तौर पर यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान को हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं। अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ में हम राजस्थान को यहाँ पर याद कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।